अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा पासो मोडा 2019 मॉडल। ये टोयोटा पासो की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2018 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का 2019 मॉडल है, तो ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन है और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के बम्पर को चेंज कर दिया गया था। अब इसकी लुक थोड़ी बेहतर लगती है पिछली कार से। पासो में बेसिकली 3 वर्जन आते हैं, एक्स जो कि सिंपल होता है, बून और फिर पासो मोडा। मोडा टॉप ऑफ लाइन होती है जो कि ये कार है, और एक्स में और इस गाड़ी में हेडलाइट्स और टेल लाइट्स का फर्क आता है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स गोल हैं और जो इसका एक्स पैकेज होता है उसमें हेडलाइट्स थोड़ी डिफरेंट आती हैं। पासो मोडा जो होती है ये टॉप ऑफ लाइन होती है और ये गाड़ी जापान में अवार्ड विनिंग कार रही है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से। ऑल्दो इस गाड़ी में इंजन विट्स वाला ही आता है 1000 सीसी 1 KRFE, लेकिन स्टिल ये गाड़ी परफॉर्मेंस में और फ्यूल एफिशिएंसी में विट से बेहतर रही है। और उसके अलावा पाकिस्तान में भी ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक फैमिली के लिए भी और एज अ सेकंड कार भी, क्योंकि एक तो ये 1000 सीसी कार है तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, और दूसरा इसका साइज छोटा है तो इसको मैन्यूवर करना आसान है, और तीसरा ये टोयोटा है तो ये बहुत आसानी से बिक जाती है। तो इन चीज़ों के लिहाज से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा पासो मोडा का 2019 मॉडल है, यानी कि फेसलिफ्टेड वर्जन। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की ग्रिल को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। टोयोटा अब अपनी ग्रिल्स काफ़ी बड़ी करता जा रहा है। कोरोला की भी हो गई है, एक्टिवा वगैरह की पहले से ही थी, और अब इस गाड़ी की ग्रिल भी काफ़ी बड़ी कर दी गई है। बाकी क्योंकि इस गाड़ी का मोडा वेरिएंट है तो इसमें हेडलाइट्स ये राउंड आती हैं। इस गाड़ी में जो एक्स पैकेज आता है उसकी हेडलाइट्स इस तरह की होती हैं। बाकी ये गाड़ी ओवरऑल फ्रंट से काफ़ी मज़े की लुक देती है, फंकी सी। बाकी ये मोडा वेरिएंट है तो इसमें जो छत है ये ब्लैक कलर की आती है। इस गाड़ी में A, B, C तीनों पिलर्स ब्लैक कलर के आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक की तो ये अच्छा है मेरी ओपिनियन में, काफ़ी सिंपल सा है। फ्रंट बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर आते हैं लेकिन फॉग लाइट नहीं दी गई। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स इस गाड़ी की बाइजन और प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं और इनमें DRL भी दी गई है और इंडिकेटर भी इसके हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। अगर बात की जाए इसके बोनेट की तो बोनेट भी इस गाड़ी का काफ़ी प्लेन सा है और ये छोटा सा है। बाकी इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल जो ये काफ़ी मैसिव है, इसके आसपास सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं, और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। इसकी विंडशील्ड के अंदर यहाँ पर रडार के सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसकी ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स वगैरह को असिस्ट करते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी फंकी सी लुक देती है इस गाड़ी को, और क्योंकि ये गाड़ी 2 टोन में है तो इसकी लुक एक बड़ी मज़ेदार आ रही है ब्लैक और वाइट के साथ। ये इस गाड़ी के कटर लाइन्स जो कि बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, ये फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं, और क्योंकि इस गाड़ी का मोडा वेरिएंट है तो इसमें डोर हैंडल सिल्वर कलर के आते हैं और इसमें सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के हर टोयोटा की कार जैसे ही हैं, ऐसे ही साइड मिरर वेट्स के अंदर, कोरोला के अंदर भी आते हैं। ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अंदर इंडिकेटर भी आता है। और मोडा में सन वाइजर भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं, और इस गाड़ी की रूफ जो कि ब्लैक कलर की है, पिलर्स मैथ। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये पासो मोडा का रेयर लुक है जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में अच्छा है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के बम्पर को चेंज कर दिया गया था, इसमें भी रिफ्लेक्टर सेट कर दिए गए हैं और ये ब्लैक वाला पोर्शन भी दे दिया गया है जो कि पहले नहीं आता था, और अभी इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और क्योंकि इस गाड़ी का मोडा वेरिएंट है तो इसमें टेल लाइट्स भी क्रिस्टल वाली आती हैं। जो इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है उसमें टेल लाइट रेड आती हैं, इसमें टेल लाइट ट्रांसपेरेंट आती है और इसके अंदर ये LED लाइट्स दी गई हैं, रनिंग लाइट्स, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। इंडिकेटर्स में ये काफ़ी बड़ा सारा आता है और रिवर्स इसमें ये साथ दी गई है। साथ ही मोडा की बैजिंग जो कि शो करवाता है कि ये इस गाड़ी का मोडा वेरिएंट है। इस गाड़ी में जो रेड ग्लास हैं ये प्राइवेसी मिरर वाले आते हैं, यानी कि टिंटेड होते हैं ब्लैक कलर के। बाकी बैक पे इसमें ये विंडशील्ड वॉशर भी आता है वाइपर के साथ, और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर के अंदर। ऊपर इसमें एक एयर इंटीरियर दिया गया है जो कि थोड़ा ऑफ सेट है, राइट की तरफ है। बाकी बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर भी आते हैं बम्पर के अंदर। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे आप एक लैच दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को लॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे आप एक बड़ा बैग आसानी से रख सकते हैं या 3-4 छोटे बैग रख सकते हैं, और इस गाड़ी की सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी नीचे दी गई रेड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में एक स्टेपनी है और साथ इसकी टूल किट दी गई है। पासो के अंदर कोई हाइब्रिड वाला वर्जन नहीं आता तो इसका जो ट्रंक है इसमें स्पेयर टायर दिया जाता है। इस गाड़ी के बारे में जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इस गाड़ी की फेंडर्स और इस गाड़ी की ट्रंक फाइबर की बनी हुई है जो कि इस गाड़ी के वेट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसकी फेंडर और ट्रंक की साउंड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। फ्रंट फेंडर्स और ये ट्रंक ये इसकी फाइबर की होती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये पासो मोडा 2019 मॉडल का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में लुक्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से, मटेरियल्स के लिहाज से ये थोड़ा चीप लगता है क्योंकि इसमें सारा ही डैशबोर्ड प्लास्टिक की फिनिश में है। लेकिन ये ठीक है इस तरह से कि ये एक एंट्री लेवल हैचबैक है तो इसमें बिल्ड क्वालिटी को इतना मैटर नहीं करती इंटीरियर की। प्रीमियम मटेरियल्स थोड़े महंगे होते हैं और वो गाड़ी को महंगा बना देते हैं।
अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इस गाड़ी में किसी स्पोक पे कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए। इस गाड़ी का जो जी पैकेज होता है उसमें स्टीयरिंग की स्पोक्स पे भी कंट्रोल आते हैं। इस पर कोई मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी नहीं दिए गए। मल्टीमीडिया पैनल इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कोई कंट्रोल नहीं दिए गए। बाकी एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं। एक एयरबैग इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो ये इस गाड़ी का मीटर है, जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। साथ एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें नेविगेट करने के लिए यहाँ पे नीचे ये स्टिक्स दी गई हैं। ये आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है इसकी, जैसे कि गेयर्स, क्लॉक्स, ऑडोमीटर, ट्रिप्स वगैरह, इंजन का रनिंग, इक्वालिटी की सेटिंग्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। बाकी इसकी हाउसिंग भी नॉर्मल सी है, प्लास्टिक की है, इसमें कोई फ्रिल्स वगैरह नहीं यूज़ की गई। अगर बात की जाए डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये डैशबोर्ड सारा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है और डोर पैनल्स भी ऐसे ही हैं। इवन आर्म रेस्ट भी इसके प्लास्टिक के आते हैं। एयर वेंट्स इस गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों डैशबोर्ड के अंदर। और क्योंकि इस गाड़ी का मोटा वेरिएंट है, तो इसके एयर वेंट्स के अंदर एक गोल्डन कलर की फ्रिल्स दी गई हैं, जो कि एक्स पैकेज के अंदर नहीं आती। सेंटर में यहाँ पे एक मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। इस गाड़ी में एंड्रॉइड मल्टीमीडिया पैनल इंस्टॉल्ड है, जो कि आफ्टर मार्केट है। इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। नीचे यहाँ पे एक एक्सेलरेटर का बटन दिया गया है और एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन है। इसको आप डिजिटली एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ये इसकी फैन स्पीड और ये इसका टेम्परेचर, ये सिंगल ही जोन है। आप इसको ऑटो पे रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस टेम्परेचर के लिहाज से केबिन के टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा। बाकी इसका ये पैनल ब्लैक कलर का दिया गया है 2018 फेसलिफ्ट के बाद। पहले ये सिल्वर कलर का आता था। ये इस गाड़ी का गेयर लीवर, जो कि डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन सीवीटी आती है, तो इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, स्पोर्ट्स और ब्रेक। सीवीटी वाली गाड़ियों के अंदर मोस्टली गेयर पैनल डैशबोर्ड के अंदर ही माउंटेड होता है और इसमें जो नीचे वाला एरिया है सारा ये ओपन है। आप इसमें ड्राइवर और पैसेंजर का फुटवेल एक ही जगह से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। प्लस इसमें सीट्स भी सोफा सीट्स हैं, तो आप यहाँ पे 3 बंदे बिठा सकते हैं फ्रंट पे। नीचे यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। कुछ गाड़ियों में सीट्स हीटेड आती हैं, तो उनका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया होता है, इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और नीचे एक ये सर्च पॉकेट दी गई है। विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप सिंगल टैप से इसको फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल है। आप इनको गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कच्चा फीचर है। प्लस आप इनको ऑटो में भी रख सकते हैं, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ ये खुद ही ओपन और क्लोज होंगे और इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट भी कर सकते हैं। उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट और बैक दोनों पर, उनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में रडार भी आता है, तो ये फ्रंट कोलिजन असिस्ट दिया हुआ है इसमें कि गाड़ी अगर आपकी अगली गाड़ी को हिट करने वाली है तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करके आपको बचाएगी। बाकी साथ यहाँ पे हेडलाइट का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग हेडलाइट्स आती हैं, यानी कि अगली गाड़ी को सेंस करके ये गाड़ी हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली डाउन कर देती है, बीम को। साथ यहाँ पे इक्वालिटी का कंट्रोल दिया गया है, ये भी एक अच्छा फीचर है और ये 1000 सीसी 660 सीसी गाड़ियों में आता होता है। गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टॉप पे जाके खुद ही बंद होती है और जैसे आप ब्रेक से उठा के दे देते हैं तो गाड़ी खुद ही स्टार्ट होकर चलने लग जाती है। तो ये एक मजे का फीचर है। बाकी ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है इसका, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और 3 ब्लैंक स्विचेस हैं। और क्योंकि इस गाड़ी का मोटा वेरिएंट है तो इसमें पोस्ट स्टार्ट भी आता है। स्पीकर इस गाड़ी में 4 दिए गए हैं, चारों ही डोर्स में। इसकी 12 की बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक के फिनिश में है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के, और उसमें गोल्डन कलर की फ्रिल्स ऐड की गई हैं, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। बाकी डोर पैनल्स गाड़ी के जो कि फुल प्लास्टिक की फिनिश में है और ये भी डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टेलीस्कोपिक नहीं है, जस्ट एडजस्टेबल है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये आगे पीछे नहीं होता। वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट दोनों में नहीं आती। सेंटर में यहाँ पे 2 कैमरा लाइट्स दी गई हैं और सीट बेल्ट की लाइट्स दी गई हैं। रेयर तीनों पैसेंजर की सीट बेल्ट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसने नहीं लगाई भी उसकी लाइट ऑन हो जाती है, जो कि अच्छा फीचर है। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का नॉर्मल आता है और उससे पीछे इसके रडार के सेंसर दिए गए हैं। इस गाड़ी में सोफा सीट्स आती हैं, यानी कि सीट सेंटर से भी जुड़ी हुई है। फ्रंट पे यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, ट्रक की तरह। एक यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि ठीक है, स्पेशियस है, और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और उसको फोल्ड बैक भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर 3 सीट्स बन गई हैं यहाँ पर। और ड्राइवर की सीट आगे करने से इसकी सीट का एक इतना बड़ा पोर्शन आगे होता है। पैसेंजर की सीट अलग है और ड्राइवर और सेंटर वाली सीट इकट्ठे मूव होती है। सीट्स इस गाड़ी की 2 वे एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और हाइड्रोलिक हेल्प से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक भी दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। इसकी 12 की बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास ड्राइवर की सीट को काफ़ी ज़्यादा पीछे करने के बाद भी इतना लेग रूम बाकी है। हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि एक हैचबैक कार है तो उसमें हेडरूम का इशू किसी को नहीं होने वाला। बाकी बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। बाकी ये गाड़ी बैक पे थोड़ी हैवी, कम चौड़ी, तो यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है। उसका एड्रेस भी दिया गया है यहाँ पे।
बाकी सेंटर में कोई सेंटर कंसोल नहीं आता इस गाड़ी के अंदर, ना ही बैक में कोई चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं, होते तो अच्छी बात थी। बाकी एयरवेंट्स तो है ही नहीं खैर। और ये सीट्स जो है इसकी ये 60-40 के स्प्लिट के साथ है। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इस गाड़ी में जो एक चीज़ डिफरेंट है बाकी जापानी गाड़ियों से, बाकी पासों से भी इवन, वो ये है कि इसमें हैंड रेस्ट तीनों के लिए दिए गए हैं, तीनों पैसेंजर्स के लिए। जबकि यूजुअली मोस्टली जापानी कार्स में ये सिर्फ एक ही यार होता है फ्रंट पैसेंजर के लिए, इसमें तीनों के लिए दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। बाकी बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई हैं, सीट बेल्ट से हुक दिए गए हैं, ISO के पोर्ट्स आते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ यहाँ पे खास है नहीं। इस गाड़ी में बैठना और निकलना भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि इस गाड़ी के जो रेयर डोर्स हैं ये 90 डिग्री पे ओपन होते हैं। इसकी बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1000 सीसी आता है, यानी 1KRFE। यही सेम इंजन विट्स के अंदर भी आता है। और इन दोनों गाड़ियों का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है, तो ये आइडल पे खड़े हुए काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, जो कि आपको थोड़ा अनॉय करती है 3 सिलेंडर होने की वजह से। विट्स 2005 तक 4 सिलेंडर आई थी, जब से इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आई उसको 3 सिलेंडर कर दिया गया, और 3 सिलेंडर वाला इंजन काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, जो कि इस गाड़ी के अंदर भी आता है। बाकी ये गाड़ी 68 हॉर्स पावर यूज़ करती है, जो कि ठीक है बॉडी साइज़ के लिहाज से। अगर आप इसको कहीं चढ़ाई वगैरह पे लेके जाते हैं तो शायद आपको ये गाड़ी थोड़ी अंडरपावर फील हो, लेकिन विद इन सिटी यूज़ करने के लिए ये इंजन ठीक है। ये इंजन आपको 18-19 तक की एवरेज दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है, और ये इस गाड़ी का बोनेट, जो कि काफ़ी छोटा सा है, इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है, जो कि अच्छी बात है और होनी चाहिए। और बाकी इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेडार, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी फीचरिश बनाती हैं। जैसे इस गाड़ी के बारे में जो एक चीज़ अजीब है वो ये है कि इसका सारा कुछ ही बहुत स्ट्रिप डाउन है। लाइक इसके फेंडर सामने खड़े हैं, इसके अंदर भी खास शील्ड्स वगैरह नहीं यूज़ की गई, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। इसकी बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 185, 65 और 14। इस गाड़ी में 14 इंच के टायर आते हैं कंपनी स्टैंडर्ड, लेकिन जो इसमें रिम लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रहा है। पासों के अंदर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक आती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक दिया गया है। इसमें कोई ट्रंक रिलीज नहीं आता, और इसकी फिजिकल की को भी आप यहाँ से अनलॉक करके डिटैच कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो आप फिजिकल की से भी इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और इस गाड़ी में सॉफ्टवेयर लॉक वाला फीचर भी आता है। ये था आज का रिव्यू टोयोटा पासो मोडा 2019 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास मोडा से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।